So, beta, today we discuss the question in which we find the complementary function as well as a particular integral. ठीक है, जिसमें बेटा जी हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी फाइंड करना है और साथ में बेटा जी उसका जो है पर्टिकुलर इंटीग्रल वो भी फाइंड करना है। ठीक है, सो बेटा लास्ट टाइम हमने एक न्यूमेरिकल किया था। ठीक है, अब बेटा जी उसके बाद जो हम लोगों ने न्यूमेरिकल डिस्कस करना है दैट इज, ठीक है, राइट डाउन बेटा जी नेक्स्ट न्यूमेरिकल डिस्कस करना है दैट इज, ठीक है, सॉल्व 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 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 3 dy upon dx, 3 dy upon dx plus 2y is equals to, this is equals to e raised to power x। ठीक है, पहले तो बेटा जी आपको देखना पड़ेगा कि ये देखो बेटा जी ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारी, ये कैसी डिफरेंशियल इक्वेशन, बेटा जो राइट हैंड साइड है वो नॉन जीरो है, तो जो हमारा कंप्लीट सोल्यूशन आएगा वो सेम होगा कि दो पार्ट्स से कंसिस्ट होगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, तो बेटा जब मैं यहाँ पे कंप्लीट सोल्यूशन लिखूंगी, मैं पहले ही लिख लेती हूँ मुझे क्या क्या फाइंड करना है। माय कंप्लीट सोल्यूशन इज इक्वल्स टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, कंप्लीट सोल्यूशन के दो पार्ट्स होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब बेटा जी फॉर फाइंडिंग द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ठीक है, जब बेटा अब हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करना है तो कैसे आएगा, उसके लिए पहले इक्वेशन को हम लिखेंगे इनटू अ सिंबॉलिक फॉर्म। सो बेटा इन अ सिंबॉलिक फॉर्म अवर इक्वेशन इज, बेटा इक्वेशन क्या आ जाएगी, डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 into y is equals to e raised to power x। ठीक है, अब बेटा क्योंकि हमने पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखना है तो ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखूंगी, वो क्या होगी मेरी, एम स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो बेटा एम स्क्वायर प्लस 2m प्लस m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से बेटा जी m कॉमन आ गया, m प्लस 2 प्लस 1 कॉमन आ गया, प्लस 1 कॉमन आ गया, m प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो क्या आ गया मेरे पास, m प्लस 1 m plus 2 is equals to 0। But from that, if I find the values of m, we find the two values of m, minus 1 and minus 2। These two roots are a real and roots are क्या है हमारे, रियल है। और बेटा जी दूसरा चेक करो, ये जो रूट्स हैं हमारे वो क्या है, रियल एंड डिफरेंट। ठीक है, रूट्स क्या है, रियल एंड द डिफरेंट। ठीक है, अब बेटा जब मैंने सोल्यूशन लिखना है फ्रॉम दीज रियल एंड डिफरेंट रूट्स, तो क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बेटा मेरा क्या आ जाएगा, c1 कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल्स टू c1 e raised to power minus x plus c2 e raised to power minus of 2x। ठीक है, अब बेटा आफ्टर राइटिंग द पर्टिकुलर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम लिखते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे लिखते हैं, वन ओवर ऑपरेटर, ऑपरेटर क्या है मेरा, डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 इंटू ई रेज टू पावर एक्स। अब बेटे फॉर ई रेज टू पावर एक्स तो हमने कोई रूल नहीं डिस्कस किया ना, इसमें बेटा जी हमारा जो लास्ट वाला रूल था जनरल, जिसमें हमने लिखा था कि अगर x इनके अलावा कोई भी अनदर फंक्शन हो, ठीक है, x इज एनी अनदर फंक्शन, तो वो रूल हम लोग क्या कर देंगे, अप्लाई। ठीक है, जहाँ पे बेटा जी हम लोगों ने लिखा था कि x इज एनी अनदर फंक्शन, तो उसके लिए फर्स्टली बेटा जी हम क्या करेंगे, फैक्टर्स फाइंड करेंगे इस डिनोमिनेटर टर्म के। तो जब मैं फैक्टर्स फाइंड करूंगी, देखो बेटा डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस d प्लस 2 बाय मिड टर्म स्प्लिटिंग मैंने इसके फैक्टर्स फाइंड करी।
आप बेटा यहाँ से भी गैस कर सकते थे कि इसके फैक्टर्स क्या आएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे बेटा जी जब ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखी थी तो हमने सिंपली डी को एम के साथ रिप्लेस किया था, ठीक है ना। तो यहाँ से बेटा अगर मैं लिखूंगी दिस इज इक्वल्स टू, बेटा ये किसके इक्वल आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू d+1 d+2 इंटू ई रेस टू पावर एक्स, ठीक है। तो बेटा ये आ गया अब मेरा। उसके बाद बेटा जी हमने रूल में ये लिखा था कि उस आफ्टर दैट हम लोगों ने क्या करना है, वी सिंप्लीफाई दिस प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स और फाइंड इसकी बेटा जैसे हम पार्शियल फ्रैक्शन फाइंड करते हैं, जहाँ कुछ भी करके इसको एज ए वन फैक्टर हो प्लस या माइनस सेकंड फैक्टर हो प्लस या माइनस थर्ड फैक्टर। तो बेटा फॉर दैट हमें क्या फाइंड करनी पड़ेगी, पार्शियल फ्रैक्शन। So for finding the partial fraction of this, first factor मेरा क्या है d+1, this factor as it is, d+1 को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो what is the value of d की वैल्यू कितनी आएगी, -1. In a second factor we can replace the value of d by -1. देन सेकंड फैक्टर एज इट इज, अगर हम सेकंड फैक्टर को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी, डी की वैल्यू कितनी आएगी, -2. और वी रिप्लेस द वैल्यू ऑफ डी इन द फर्स्ट फैक्टर, -2 + 1 ई रेस टू पावर एक्स आर, ठीक है। सो अब इसको करो सिंप्लीफाई, व्हेन वी सिंप्लीफाई दिस तो ये क्या रहेगा d+1, क्योंकि -1 + 2 क्या होगा 1, यहाँ पे क्या आएगा -2 + 1, दैट इज अ नेगेटिव साइन, -1 अपॉन d+2 ई रेस टू पावर एक्स, ठीक है। आफ्टर फाइंडिंग द लीनियर फ्रैक्शन, उसके बाद लीनियर फ्रैक्शन बोल सकते हो आप, इसकी पार्शियल फ्रैक्शन बोल सकते हो। अब हमने ऑपरेट कर देना है दिस विद द ईच एंड एवरी फैक्टर, ठीक है। ये क्यों किया, क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला है कि अगर मेरे पास क्या हो 1/d-a/x, ठीक है। अगर आप लोगों को याद होगा ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था 1/d-a/x, तो वो किसके इक्वल था, ई रेस टू पावर ए एक्स। तो यहाँ पे अगर मैं कंपेयर करूंगी तो मेरी ए की वैल्यू कितनी है, -1, तो क्या आ जाएगा ई रेस टू पावर -x इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू पावर x, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू पावर x, ई रेस टू पावर x डी एक्स। और फॉर द सेकेंड इंटीग्रेशन जो मेरी a की वैल्यू है वो कितनी होगी, द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल्स टू -2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ई रेस टू पावर -2x ई रेस टू पावर x ई रेस टू पावर सॉरी ई रेस टू पावर 2x ई रेस टू पावर x डी एक्स। अब स्टूडेंट्स जो हमारा काम है, हमारा मेन काम क्या है, टू सॉल्व दीज टू इंटीग्रेशन, ठीक है। कि इन दो इंटीग्रेशंस को हम लोगों ने क्या करना है, सॉल्व। सो फॉर सॉल्विंग दीज टू इंटीग्रेशन, देखिए इसमें डायरेक्टली हम कोई फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते, क्योंकि दोनों के दोनों जो हमारे पास फंक्शन है वो कौन से हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। तो फॉर सिंप्लीफाइंग दिस हम लोग सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, वैल्यू ऑफ ई रेस टू पावर एक्स इज इक्वल्स टू टी। अगर ई रेस टू पावर एक्स को टी के साथ रिप्लेस करेंगे देन e raised to power x dx is equals to this is equals to dt. E raised to power x dx is equals to dt. So for first integration, अगर मैं फर्स्ट इंटीग्रेशन को चेक करूँ e रेस टू पावर -x, यहाँ पे e रेस टू पावर -x dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, dt। तो यहाँ पे e रेस टू पावर x कितना होता है, t t t, then negative sign e raised to power -2x। अब इसको देखिए हम लोग कैसे लिखेंगे, e raised to power x into e raised to power x, ठीक है। e raised to power 2x है क्योंकि बेस सेम है, फिर पावर्स क्या हो जाएंगी, एड ऑन, तो ये क्या बन जाएगा e raised to power 2x। अब एक तो e raised to power x मेरा कितना है t, दूसरा e raised to power x dx कितना है हमारा dt, e raised to power t t t।
अब आप लोगों ने सिंपली फर्स्ट इंटीग्रेशन सॉल्व करनी है और सेकंड इंटीग्रेशन. सो स्टूडेंट्स, इफ वी सॉल्व दीज टू इंटीग्रेशन, e रेज टू पावर माइनस एक्स, यहाँ पे हमें पता है e रेज टू पावर टी की इंटीग्रेशन कितनी होगी, e रेज टू पावर टी ही माइनस e रेज टू पावर माइनस टू एक्स. यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई होगा, प्रोडक्ट रूल. फर्स्टली t as it is, integration of e raised to power t dt, then a negative d over dt of t, integration of e raised to power t dt and whole का t. ठीक है. So this is equals to e raised to power minus x, e raised to power t माइनस e raised to power minus 2x. ठीक है. तो t आ गया, e raised to power t आ जाएगा. यहाँ पे जब हम t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे वो कितना आ जाएगा, 1. ठीक है. व्हेन वी फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू t, 1 आ जाएगा. इंटीग्रेशन ऑफ e raised to power t t. ठीक है. अब हम लोगों ने सिंपली क्या करना है, ये किसके इक्वल आ जाएगा, e रेज टू पावर माइनस एक्स, e रेज टू पावर टी माइनस e रेज टू पावर माइनस ऑफ 2x. यहाँ से देखो बेटा, e रेज टू पावर टी की इंटीग्रेशन कितनी है, e रेज टू पावर टी वो कॉमन आ गया तो क्या आ जाएगा, t माइनस 1. अब बेटा की t की वैल्यू कर दो, e रेज टू पावर माइनस एक्स, e रेज टू पावर x माइनस e raised to power minus 2x, e raised to power x, e raised to power x minus 1. So this is our particular integral. For then after finding these two integrals, अब हम क्या लिखेंगे, complete solution. And जो हमारा complete solution है वो हम किसके साथ डिनोट करेंगे complete solution को, complete solution, क्योंकि जो हमारा dependent variable है वो क्या है, y. So our complete solution, then the solution is y is equal to y is equal to यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन c1, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन c1 e raised to power minus x plus c2 e raised to power minus 2x, then plus particular integral e raised to power minus x, e raised to power x minus e raised to power minus 2x into e raised to power x e raised to power x minus 1. So this is our solution. So for finding the integral in this case, हम लोगों ने क्या किया है, देखिए स्टूडेंट्स, पहले बेटा जी हमने फाइंड किया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, फिर पर्टिकुलर इंटीग्रल. नाउ स्टूडेंट्स यू कैन चेक, अगर कोई डाउट है बेटा, सो फर्स्टली मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तक. अगर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तक कोई प्रॉब्लम है, से यस और नो. एनी डाउट अप टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन? नो मैम. नो मैम. बाकी भी बोल दो बेटा. अरुण, यस मैम. बेटा एनी डाउट अप टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन? नो मैम. चलो फिर अब पर्टिकुलर इंटीग्रल चेक करो दोबारा. चेक करो स्टूडेंट्स. मैम क्लियर है. क्लियर है ना? ओके. फिर तो बेटा इंटीग्रेशन की है, ठीक है ना? हाँ बताओ बेटा, अगर किसी को भी कोई भी डाउट है, नकुल, पवन, अरुण, क्लियर है मैम. चलो सो बेटा अब हम करते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन. ठीक है. लास्ट का मीनिंग ये नहीं है मैथ हमारा सिलेबस खत्म हो, इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन कर.
चलो लिखिए बेटा जी। सो अब जो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन करना है दैट इज कि स्टूडेंट्स स्टेटमेंट सॉल्व b square minus 6d plus 13 into y is equals to 8 e raised to power 3x sin 4x plus 2 raised to power x. So again कितने पार्ट्स इसके फाइंड होंगे बताओ जरा, कौन कौन सा पार्ट सॉल्व होगा बेटा? क्या क्या फाइंड करना पड़ेगा इसमें? यहाँ क्या क्या इसमें? यहाँ आई एम यस ऑडिबल। मैम। क्या क्या फाइंड हाँ करना, मैम। क्या क्या फाइंड करना मैम पड़ेगा? इसमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट नहीं करना पड़ेगा। नहीं करना पड़ेगा, क्यों? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज गिवन। क्या कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बेटा आपको गिवन है? सो बेटा कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल दोनों फाइंड करने पड़ेंगे। सिर्फ डिफरेंस इतना है कि ये जो इक्वेशन गिवन है ये कौन सी इक्वेशन गिवन है? सिंबॉलिक फॉर्म। ठीक है, सिंबॉलिक फॉर्म में गिवन है। क्यों आपने सोचा वैसे नहीं है कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन नहीं फाइंड करना पड़ेगा? जल्दी बोल ली, हाँ फिर आगे भी हम लोगों ने करना बेटा, जल्दी जल्दी बी क्विक। मैम मैंने क्वेश्चन में ध्यान ही नहीं दिया। शाबाश। चलो तो पहले बेटा हम इसकी लिखते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। सो व्हेन वी राइट द ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आ जाएगी? m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 13 इक्वल्स टू 0। तो m की वैल्यूज फाइंड करो, कितनी आ जाएंगी? 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 माइनस 4 इंटू ए सी, 4 इंटू 1 इंटू 13, तो ओवर कितना आ जाएगा? 2 इंटू 1। So this is equals to 3 plus minus 13 into 4. What is the value of 13 into 4? बता दो, ये तो बता दो। सॉरी b का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, सॉरी 36 माइनस b स्क्वायर माइनस 6d। हाँ जी, तो बताइए कितना आएगा आंसर? 36 माइनस 52, जल्दी बताओ जल्दी। 36 माइनस 52 स्टूडेंट्स। मैम -16। माइनस 16, हाँ तो इतनी सी तो बात पूछी थी। माइनस 16/2, ठीक है। सो अब हम करेंगे 3 प्लस माइनस 4 आयोटा अपॉन 2। यहाँ पे सॉरी मैंने स्टेटमेंट में गड़बड़ कर दी। 6 है, 6। सो फ्रॉम दिस वी टेक 2 इज अ कॉमन, अगर 2 कॉमन आ गया कटिंग हो जाएगी, कितना आ गया? 3 प्लस माइनस 2 आयोटा। तो हमारे रूट्स क्या आ गए ना, वैल्यूज ऑफ m क्या आ गई? एक क्या आ गई? 3 प्लस 2 आयोटा, और दूसरी वैल्यू हमारी क्या आ गई? 3 माइनस 2 आयोटा।
नाउ रूट्स कैसे फाइंड हुए हैं, इमेजिनरी, ठीक है। तो इमेजिनरी रूट्स में अगर आपको याद होगा तो हम कैसे लिखते थे, ई रेस टू पर अल्फा, वहां पे अल्फा की वैल्यू कितनी है 3x, c1 cos बीटा x प्लस c2 sin बीटा x। रूल अप्लाई कर दिया, जो हमारा रूल है फॉर द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आफ्टर दैट अब हम क्या लिखेंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल। फॉर राइटिंग द पर्टिकुलर इंटीग्रल, वन ओवर ऑपरेटर क्या है मेरा, डी स्क्वायर माइनस 6m प्लस 13 इंटू कैपिटल एक्स। और यहाँ पे जो मेरा कैपिटल एक्स है उसकी क्या वैल्यू है 8 ई रेस टू पावर 8 ई रेस टू पावर 3x, 8 ई रेस टू पावर 3x साइन 4x साइन साइन 4x प्लस 2 रेस टू पावर x। अब बेटा देखो, ये जो आपका x है ये दो पार्ट्स में ब्रेक है, एक फर्स्ट फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन। तो हम ऑपरेटर को इन दोनों के साथ ही कर देंगे। पहले तो हम लिख देंगे फर्स्ट पार्ट, ठीक है, प्लस 13 8 ई रेस टू पावर 3x साइन 4x प्लस क्या रहेगा 1 ओवर डी स्क्वायर माइनस 6m प्लस 13 2 रेस टू पावर x। अब चेक कीजिए, यहाँ से 8 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम शिफ्ट कर सकते हैं आउटसाइड द ऑपरेटर। 8 डी स्क्वायर माइनस डी 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 स्क्वायर माइनस 6d प्लस 13 ई रेस टू पावर 3x साइन 4x, ठीक है, प्लस 1 ओवर डी स्क्वायर माइनस 6d प्लस 13 रेस टू पावर x। इसको बेटा जी हम लोग सपोज कर लेते हैं, लेट अस सपोज दिस इज द फर्स्ट पर्टिकुलर इंटीग्रल I1 और दिस इज अवर सेकंड पर्टिकुलर इंटीग्रल I2। अब हमारा काम क्या है, हम लोगों ने क्या फाइंड करनी है, वैल्यू ऑफ I1 एंड I2। अब फॉर द I1 जो है हमारे डिफरेंट रूल अप्लाई होंगे और फॉर द I2 सारा डिफरेंट। तो पहले मैं I1 लिखती हूँ, I1 इज इक्वल टू 1 ओवर डी स्क्वायर माइनस 6d प्लस 13 इंटू क्या आ जाएगा ई रेस टू पावर 3x साइन 4x। नाउ विच रूल इज एप्लीकेबल हियर, यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई होगा, जल्दी बोलो बेटा, बी क्विक। Students, which rule is applicable here? तो बेटा जी कौन सा रूल अप्लाई होगा, मैम ये साइन वाला है तो इसकी डी की वैल्यू इक्वल टू ए के इक्वल हो गई, कैसे माइनस कैसे? ऑफ ए स्क्वायर। अब मैम ये बेटा साइन में है ना। ना 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 ना, यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। हमने एक आर्टिकल किया था ई रेस टू पावर ax इंटू बी वाला, किया था ना, कि हम पहले ई रेस टू पावर ax को आउटसाइड द ऑपरेटर शिफ्ट करते हैं और d को किस में कन्वर्ट करते हैं, t प्लस a, ठीक है। तो हियर वी शिफ्ट ई रेस टू पावर 3x। बेटा प्रोडक्ट के लिए कोई रूल नहीं है, हम लोगों ने ई रेस टू पावर जो भी पावर है उसको पहले शिफ्ट कर देना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा d प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 6 d प्लस 3 प्लस 13 इंटू साइन 4x। अब जरा के डिनोमिनेटर वाली टर्म सॉल्व करके बताओ कितना आंसर आता है। ये तो आप लोग कर सकते हो, शाबाश, जल्दी से। व्हाट इज द आंसर आफ्टर सॉल्विंग दिस टर्म, सभी ने करना है बेटा। और देखो चेक करो, जितना मैं लिख रही हूँ उतना ही आ रहा है।
e raised to power 3x 6d minus 6d cancel out 1 over d square, तो ये कितना आ गया -9 प्लस 13 -9 प्लस 13 इज +4 इंटू क्या आ जाएगा मेरा sin 4x, ठीक है, इंटू क्या आ जाएगा हमारा sin 4x। अब जो नेहा ने बताया था वो रूल अप्लाई होगा कि हमने डी स्क्वायर को किसके साथ रिप्लेस करना है, माइनस ऑफ ए स्क्वायर के साथ। That means your d square is replaced by minus of 4 का square, that is minus of 16। तो e raised to power 3x आ गया 1 upon minus 16 plus 4 sin 4x। So this is equals to e raised to power 3x upon कितना आ गया -12 sin 4x। ये तो स्टूडेंट्स हमारा है फर्स्ट पर्टिकुलर इंटीग्रल। सेकंड पर्टिकुलर इंटीग्रल हमने क्या लिखा था, I2 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 6d प्लस 13 इंटू 2 रेज टू पावर x। इसको आप लोगों ने करना है सिंप्लीफाई। फॉर 2 रेज टू पावर x हमारे पास कोई रूल नहीं है कि हम 2 रेज टू पावर x को सिंप्लीफाई करें। फॉर दैट चेक कीजिए, हम इस 2 रेज टू पावर x को ऐसे लिख सकते हैं e स्क्वायर माइनस 6d प्लस 13 e रेज टू पावर log 2 रेज टू पावर x। क्यों? क्योंकि e और log आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। लास्ट मेरा आंसर क्या हो जाएगा 2 रेज टू पावर x 1 अपॉन e स्क्वायर माइनस 6d प्लस 13 साथ में क्या रहेगा e रेज टू पावर log 2 इंटू x, पावर आगे आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है e रेज टू पावर ax। यहाँ पे जो a की वैल्यू है वो कितनी है log 2। तो जब हम इस टाइप की e रेज टू पावर ax टाइप हमारा x हो कैपिटल x, तो उसको कैसे सॉल्व करते थे, हम b को रिप्लेस कर सकते हैं विद द माइनस विद द a। तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन log 2 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू log 2 प्लस 13। ये जो मेरा फंक्शन है ये एज इट इज e रेज टू पावर x log 2, ठीक है। कम जगह कम थी थोड़ा सा बिकता जी, ऐसे लिखो, ठीक है। सो अब स्टूडेंट्स आप लोग चेक कीजिए बेटा, ये तो डिनोमिनेटर टर्म क्लियर कट है, नॉन जीरो ही आ रही है हमारी, ठीक है। डिनोमिनेटर टर्म क्या आ रही है, नॉन जीरो। सो अब इसमें देखो जी, हम इसको अगेन जहां से हमने स्टार्ट किया था वहीं पे ले जाते हैं। 1 अपॉन log 2 का स्क्वायर माइनस 6 log 2 प्लस 13 इंटू क्या आ जाएगा 2 रेज टू पावर x। तो ये आ गया हमारा सेकेंड पर्टिकुलर इंटीग्रल। कंप्लीट जो हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल था वो कितना था, चेक कीजिए स्टूडेंट्स। कंप्लीट 8 टाइम्स I1। तो जो हमारा I1 सॉल्व हुआ है उसकी वैल्यू पुट कर दो 8 इंटू e रेज टू पावर 3x 8 इंटू e raised to power 3x over minus 12 sin 4x plus I2 की वैल्यू कितनी आ गई log का स्क्वायर माइनस 6 log 2 प्लस 13 एंड 2 raised to power x। इसको बेटा जी आप सिंप्लीफाई कर सकते हो 3, ठीक है। सो दिस इज इक्वल्स टू, ये जो हमारा इंटीग्रल किसके को लगा है -2/3 e रेज टू पावर 3x sin 4x प्लस 1 अपॉन log 2 का स्क्वायर माइनस 6 log 2 प्लस 13 x। उसके बाद आप क्या लिख देना है कंप्लीट सोल्यूशन, ठीक है।
कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की वैल्यू पुट करो प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, दोनों वैल्यूज पुट करके बेटा जी यहाँ पे लिखो आप सोल्यूशन। एक बार चेक करो, पहले तो बेटा आप इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन चेक करो, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन चेक करो, उसके बाद हम देखते हैं आगे। हो गया बेटा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन? एनी डाउट आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन? Students, any doubt up to the complementary function? नो मैम। ओके, सो देखिए अब पर्टिकुलर इंटीग्रल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, ठीक है ना, पर्टिकुलर इंटीग्रल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, इसके बाद हम लोगों ने क्या किया आफ्टर दिस, ठीक है, पर्टिकुलर इंटीग्रल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, फिर फर्स्ट का पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाला और सेकंड, ठीक है, चेक कर लो बेटा एक बार जल्दी से क्विक रिव्यू ले लो। फर्स्ट पर्टिकुलर इंटीग्रल, देख लीजिए, ठीक है, शायद इजी होगा बेटा, सेकंड का थोड़ा सा अगर आपको लग रहा है तो होगा, अदरवाइज नहीं। ये देखिए सेकंड में हम लोगों ने कैसे रिप्लेस किया है बेटा, अगर डाउट है तो डिस्कस करो नेहा। नेहा, यस मैम। हाँ बेटा क्लियर हो गया, यस मैम। ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम लोगों ने जो नेक्स्ट मेथड करना है दैट इज अ मेथड ऑफ अ वेरिएशन ऑफ अ पैरामीटर्स, ठीक है, नाम थोड़ा लेंथी है बट मेथड बड़ा ही इजी है, मेथड ऑफ द वेरिएशन ऑफ अ पैरामीटर्स, ठीक है, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स में बेटा जी आप लोगों को फर्स्ट तो वही काम करना पड़ेगा कि आप लोगों ने क्या फाइंड करना है, जो आपका फंक्शन होगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ठीक है। बेसिकली बेटा जो मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स है वो हम क्यों यूज करते हैं, फॉर फाइंडिंग द पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है। वैसे तो हम कंप्लीट सोल्यूशन नहीं लिखेंगे बट बेटा उस मेथड की हेल्प से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो हम जैसे लिखते थे वैसे ही लिखना है हम लोगों ने क्या करना है बेटा, लेट अस सपोज आपके पास एक बेटा जी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी, वो डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी गिवन होगी, सेकंड ऑर्डर, ठीक है, जैसे बेटा मैं वैसे ही यहाँ पे एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिख रही हूँ कि मेरे पास बेटा कैसी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस ए वन डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ए टू इंटू वाई इज इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। इसका बेटा आप लोगों ने निकाल लेना है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो दो कांस्टेंट आएंगे, लेट अस सपोज c1 इंटू सम फंक्शन आ गया y1 प्लस c2 इंटू y2, ठीक है बेटा, यहाँ से हम लोगों को रिक्वायर्ड होगी वैल्यूज ऑफ y1 एंड y2। उसके बाद बेटा जी पर्टिकुलर इंटीग्रल का आप लोगों ने फॉर्मूला याद रखना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे आएगा, u इंटू y1 प्लस v इंटू y2, वेयर जो आपके u एंड v है उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, वैल्यू ऑफ u इज गिवन बाय माइनस इंटीग्रेशन ऑफ y2 इंटू एक्स अपॉन w dx, एंड जो आपका v है स्टूडेंट्स वो कैसे आएगा, माइनस y1 इंटू एक्स अपॉन w
x, w बताती हूँ। w बेटा यहाँ पे क्या होता है हमारा रॉन्स्कियन, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं रॉन्स्कियन, 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 ठीक है। और बेटा इसकी वैल्यू रॉन्स्कियन ऑफ y1 एंड y2, स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, दिस इज इक्वल टू y1 y2 y1 डैश y2 डैश, ठीक है, y1 y2 y1 डैश y2 डैश। देखो फर्स्ट स्टेप में आपने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है, वहां से सोल्यूशन को कंपेयर करके क्या निकाल लेना है y1 एंड y2, ठीक है, फिर आपने u और v निकाल लेना है, फिर रॉन्स्कियन निकालना है, ठीक है। तो स्टूडेंट इसको कंटिन्यू करेंगे हम कल। थैंक्स यू।